राधे राधे दोस्तों, पहली दास्तान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सुनते हैं तीज व्रत कथा। तीज व्रत कथा भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। जैसे राजस्थान, बिहार और नेपाल में महिलाएं हरियाली तीज के रूप में मनाती हैं। यह व्रत मुख्यतः पति की लंबी उम्र के लिए कामना किया जाता है। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। प्राचीन समय की बात है, राजा हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। भगवान शंकर उस समय ध्यानस्थ थे, लेकिन पार्वती जी का मन केवल शिव में ही लग चुका था। पार्वती ने बचपन से ही शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। उन्होंने कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर शिवाजी की आराधना की। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनका मन अटल था। पार्वती के तप को देखकर राजा हिमालय चिंतित हो गए। उन्होंने नारद मुनि से सलाह ली। नारद जी ने विष्णु भगवान का नाम सुझाया और कहा कि यदि पार्वती का विवाह विष्णु से कर दिया जाए तो ये बहुत उत्तम होगा। राजा हिमालय ने नारद जी की बात मानकर भगवान विष्णु से पार्वती का विवाह तय कर दिया। पार्वती को जब यह बात पता चली तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई। पार्वती की एक सखी को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने पार्वती को चुपचाप वन में ले जाकर छिपा दिया। यही कारण है कि इस व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है। हरितालिका तीज का अर्थ होता है हर लेना, और तालिका का अर्थ होता है सखी, अर्थात वह सखी जो पार्वती को हर कर ले जाकर वन में छिपा देती है। वन में रहकर पार्वती ने दोबारा कठोर तप शुरू कर दिया। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा की और दिन रात भगवान शिव की ध्यान रखती। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब से यह व्रत हरितालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इस दिन महिलाएं पार्वती की तरह अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उपवास रखती हैं। हरितालिका तीज का व्रत बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें निर्जल उपवास रहा जाता है, यानी बिना जल ग्रहण किए दिन भर उपवास। यह व्रत खासकर सुहागन स्त्रियों के लिए अत्यंत लाभदायी है। माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं भी इसे कर सकती हैं, ताकि उन्हें शिव पार्वती जैसा श्रेष्ठ जीवन साथी प्राप्त हो। ये व्रत का विधि पूजा इस प्रकार है। प्रातः स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति या चित्र को साफ स्थान पर स्थापित करें। पूजा स्थान को फूल, दिया, धूप आदि से सजाएं। मिट्टी या बालू से शिवलिंग बनाएं और उनकी पूजा करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। तीज की कथा सुने या पढ़ें। आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा या जय जय भोले बाबा। व्रत रात्रि भर जागरण करके रखा जाता है। इस व्रत में अन्न, जल, फल कुछ भी नहीं लिया जाता है। व्रत महिला को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी प्रकार का क्रोध, विवाद या निंदा नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो ये कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे वीडियो, ऐसी कहानी आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। तो तब तक जय हिंद।